स्वभाव को छोड़े बिना जो उत्पाद में द्रव्य से युक्त है तथा गुण युक्त और पर्याय सहित है उसे द्रव्य कहते हैं। श्री प्रवचन सार 95 गाथा। प्रवचन सार के आधार से द्रव्य की परिभाषा स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है और उत्पाद व्यय होता रहता है। ऐसा ही ध्रुव है, उत्पाद व्यय होता है तो स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है और गुण युक्त और पर्याय सहित है, उसको द्रव्य कहते हैं। ऐसे द्रव्य का प्रमाण का द्रव्य है। ऐसे द्रव्य का विचार करने पर उपद्रव से हटता है उपयोग। तो फिर जो नए का जो द्रव्य है पर्याय रहित का है, वो बात समझ से आ रही है। देखो, कुंद कुंदाचार्य देव मोक्ष अधिकार का उद्घाटन करते हैं। क्या गजब की शैली है उनकी। मंगलाचरण में 3 गाथा देते हैं। प्रश्न है कि अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, सो कहते हैं। श्लोकार्थ हो गया था, श्लोकार्थ 3 गाथा है, आज श्लोकार्थ हो गया था, बहुत सरल था। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है सो कहते हैं। उसमें प्रथम तो यह कहते हैं कि जो जीव बंध का छेद नहीं करता किंतु मात्र बंध के स्वरूप को जानने से ही संतुष्ट है, वह मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। कितनी बढ़िया बात है। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? उन कुंदाचार्य ने यह नहीं बताया मोक्ष किसको कहते हैं और कितने तरह का होता है, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। अब कई जीव ऐसे हैं जो क्रियाकांड कर रहे हैं उसी में संतुष्ट है। कई ऐसे हैं कि मोक्ष को प्राप्त तो करना चाहते हैं परंतु विधि नहीं जानते। अब विधि भी नहीं जानते इसलिए भी मोक्ष नहीं होता है। कई ऐसे हैं जो विपरीत विधि जो उन्होंने खुद ने अपने मन से निकाल ली, शास्त्र को पढ़ के अपनी बुद्धि से विवेक से उल्टी बुद्धि निकाल ली, उसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। ऐसे कई तरह के भ्रम कुंदाचार्य उसको निकालना चाहते हैं। तो ऐसे जीव, पहले नंबर के ऐसे जीव लिए जो बंध के छेद तो नहीं करते, खाली बंध के स्वरूप को जानते हैं और उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। इसी वजह की बात, क्योंकि तो यही कुंदाचार्य पहले कह चुके हैं कि जानेगा नहीं तो बंध का अभाव कैसे करेगा। इसलिए मोक्ष को जाना, मोक्ष के स्वरूप को जाना। तो फिर वहाँ पर पिछले 71 नंबर की गाथा में फिर क्या है कि मात्र जानने से बंध का निरोध हो जाता है। जिसने आत्मा को जान लिया, भिन्न आत्मा को जान लिया, उसका तो मोक्ष हो गया। अब यहाँ कह रहे हैं कि मोक्ष को जानने से क्या होता है, तो जानने का निषेध नहीं कर रहे थे। इस जीव ने ऐसी गलती करी कि मोक्ष को जानने के अलावा जो कर्म की फिलॉसफी है, बंध को जाना नहीं सकता। देखो, जो जीव बंध का तो छेद नहीं करता है, खाली बंध के स्वरूप को जानता है, मोक्ष के स्वरूप को नहीं जानता है, बंध के स्वरूप को जानता है। और जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बंध का स्वरूप पूरा करना नियोग में कहा गया है, तो जाने तो कोई परेशानी नहीं है। पर वो मोक्ष बंध के स्वरूप को का ज्ञान इसलिए कराया था
कि उसमें अबंध स्वभावी मुक्त स्वभावी आत्मा मौजूद है और वो आत्मा अपने को भूलने के कारण बंधा है, ऐसा बताना था उसमें। ऐसा नहीं समझ पाया और बंद के भी बताएंगे सब बंद की बहुत सारी थ्योरी सब पढ़ लेता हूँ, अभी सब बताएंगे सब। जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, जान करके संतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट होते से मोक्ष मार्ग बन जाता है। जहाँ इसमें ये इसको अंदर में किसी बात को समझने की जिज्ञासा अगर रहेगी तो मार्ग खुलता जाएगा, मिलता जाएगा। पर ये अगर वहाँ पे समझ गया कि मैं तो सब समझ गया मोक्ष, बस मेरे को तो मोक्ष में प्रकट होने ही वाला है, तो उसके रास्ते बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिनवाने की एक शर्त वो तो हृदय में धारण कर लेना चाहिए। जब तक इस जीव को अपना खुद का स्वभाव और स्वरूप पता नहीं लगे, जब तक इस जीव को आत्मा का स्व संवेदन नहीं हो जाए, जब तक इस जीव को अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट नहीं हो जाए, जब तक इस जीव एक बार निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद को नहीं भोग ले, तब तक जैन दर्शन की एक भी ABCD नहीं समझता है। जितनी भी जिनवानी या पूजा कराएंगे या पुण्य का भाव कराएंगे या जो भी कुछ पढ़ाएंगे, उसमें से ये चीज़ें छांटना सीखना चाहिए उसको। और जब तक सीख रहा है तब प्रोसेस में, तब तक अगर ऐसा मान लेगा कि मेरे को तब सब समझ में आ गया, तो बस जैसे ही समझ में आया वैसे इसका रास्ता बंद हो जाएगा। क्योंकि समझ में आया ही नहीं कुछ भी। समझाना तो यही था कि जीव ज्ञाता है कि करता है। पंडित जी क्या समझाना था? अपन क्या समझे अभी तक? इतनी जिनवानी पढ़ने के बाद भी अभी तक यही समझ रहे थे, तो अभी कोई समझ नहीं गए। यही तो कह रहे हैं कि रिजल्ट आए बगैर वो कैसे, वो भाषा में भले कुछ ऑप्शन ज्ञान में हमको ऐसी बात समझ में आई, तो बात ठीक है, परंतु उसका रिजल्ट आना चाहिए ना उसका। ऐसा संतुष्ट हो गया। बस संतुष्ट होने का निषेध था, क्योंकि चारों अनुयोग में जिनवानी सब तरीके से बात करेगी। चरणानी योग है तो चरणानी योग के अंदर 4 तरह के ध्यान बताएंगे ना। आज्ञा विचय, अपाय विचय। ये आज्ञा विचय का अर्थ है कि जिन्हें परमात्मा ने चारों गति के अंदर निगोद में इतने इतने जीव देखेगा। अब ये कहे कि मेरे को आँख से दिखाओ, तो आँख से का तो विषय नहीं है। निगोद के अंदर, आलू के अंदर, जनिकन के अंदर इतने इतने जीव होते हैं। त्रस्त का एक, वायु का एक, जल का एक, सभी के जीव होते हैं। तो इसको जिन्हें परमात्मा की आज्ञा से मानना, इसका नाम आज्ञा विषय धर्म दिया था। तो अब वो जिसने, किसने देखा, एक प्रश्न उठाया ना उसने, और किसने देखा है? आपको कुछ दिखता है क्या? वैज्ञानिक के थे, ये है वो है, तो उसमें 2 तरह का पाप लगा उसको, 2 तरह का दोष हुआ। एक तो ये कि उसने जिन्हें परमात्मा के स्वरूप के ऊपर शंका करी, जिन्हें देव का स्वरूप नहीं माना, उनकी आज्ञा नहीं मानी, एक तो ये दोष हुआ। और जो उसके अंदर हिंसात्मक जो दोष लगेगा सो तो लगेगा। इसलिए ऐसे 2 तरह के अनर्थ करें। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? आचार्य ने ये कहा है कि ये जीव ये छोटे मोटे पाप करने से 4 गति नहीं भटका है, क्योंकि वो पाप तो उसकी भूमिका के अनुसार होता, वो परिणाम तो ये जो 4 गति भटका है, ये आत्मा के अश्रद्धान से, जिन्हें परमात्मा के अश्रद्धान से, जिन्हें परमात्मा का विरोध करने रूप मिथ्या दर्शन से 4 गति भटका है। हमें समझना चाहिए उसको। अभी तो छोटा मोटा पाप से डर के वो पाप बंद कर देता, समझता मेरा मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। भाई वो नहीं हुआ है। अभी बातें अभी से बताएंगे। तो मोक्ष के स्वरूप की बात करते हैं। देखो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। तो प्रथम तो ऐसा कहते हैं कि जो जीव, कई जीव ऐसे हैं, उनके समय में थे ऐसे जो बंद का, क्योंकि जब कुंकुंदाचार्य ने ये द्रव्यान योग के ग्रंथ लिखे, उस समय में धवल वगैरह और वो जो धवल के पहले जो पुष्पन भूत बलि ने जो ग्रंथ लिखे थे, वो सारे के सारे कर्णानी योग के लिखे थे। तो उस समय कर्णानी योग का जबरदस्त बोलबाला था, प्रभाव था। तो उन्होंने ये देखा उस समय कि भाई ये जीव तो कर्णानी योग के ये पढ़ लिया, उसको द्रव्यान योग का कुछ पता ही नहीं। और द्रव्यान योग के अंदर तो मूल मोक्ष का भाग तो इसमें छिपा हुआ है। तो उन्होंने देखा ऐसा, इसलिए
इसलिए उसको लिखा। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है मुझे? देखो अब देखो 3 गाथा पढ़ते हैं पर तो दोष पढ़ने का दोष नहीं है, पढ़ने के साथ में संतुष्ट होकर के जो मोक्ष मार्ग यानी जो आत्मा के अनुभव की विधि करना थी वो नहीं कर पाया और पढ़ के संतुष्ट हो गया, उसका निषेध किया है, पढ़ने का नहीं किया है। देखो वह मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं करता। 3 गाथा है 288, 290, 290। जज्ञान को विपुरी सो एवं मंत्र सहाव जो पुरुष कोई बंधनो प्रतिबद्ध है चिरकाल का वह तीव्र मन स्वभाव पर जो करे नहीं छेद तो छूटे न बंधन वश रहे अरुकाल बहुत ही जाय तो भी मोक बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा उपयोग को यहाँ रखना जरा सा समझ में आएगी, इससे नई नई बातें एकदम से। जैसे बंधन में बहुत समय से बंधा हुआ कोई पुरुष है, बहुत समय से बंधन में बंधा हुआ है, जेल में है और बंधन में बंधा है, तो बस वो सांकलों को गिनता है, कब से बंधा हुआ ये विचार करता है, तो बंधन से छूट नहीं पाएगा। ऐसा भी ये जीव अनादि से ही बंधन में बंधा हुआ है। सब कहाँ बंधे हुए? अरे ये शरीर है कि नहीं बंधन, और ये खाने पीने की बंधन, ये पराधीनता, एक एक बात के लिए पराधीन हो रहा है, ये बंधन नहीं है। ये जीव को बंधन लगता ही नहीं है। ये आज़ाद रहने वाला, आत्मा के आश्रय से अनंत सुख भोगने वाला जीव, रोटी कपड़ा गुलाम का बंधन में है, ये बंधन नहीं है। ये बच्चों की गुलामी करना, आहार संज्ञा के लिए गुलामी करना, नौकरी करना, ये बंधन नहीं है। अब इससे जीव घबराता ही नहीं, इसको तो कर्तव्य समझता है। वो उसी रूप मान रहा है तो बंधन समझ यही तो समझा रहे हैं कि इसका अर्थ हुआ, स्पष्ट अर्थ है कि अरनचित को नहीं पहचानता है। अरनचित को पहचानता तो हमेशा विचार करता कि प्रभु आपने ऐसा कौन सा काम करा कि आपको न माँ के पेट में जाना पड़ता है, न ये रोटी कपड़ा मकान होते से परेशान हो गए इसकी व्यवस्था कर करके, और आपको तो न भूख लगती न प्यास लगती और सुख अनंत है, ऐसा हमने सुना है। तो बार बार ये विचार करता है कि आप बने कैसे ऐसे, मेरे को वैसे कोई आपसे कुछ चाहिए तो प्रश्न नहीं है, बस मैं तो वो विधि जानना चाहता हूँ जो आपने प्राप्त करी। ये सब परिणाम तो पैदा हुआ इसका। ये जिज्ञानी सुनने के बाद कम से कम इतना परिणाम तो उसका होना चाहिए ना कि दुनिया में ऐसे जीव भी हैं जो बिना रोटी कपड़ा मकान के, बगैर आहार के, बगैर 5 इंद्रिय के विषय के रह सकते हैं और अनंत काल तक सुख भोग सकते हैं, और बिना शरीर के भी रह सकते हैं। भाई अभी सिद्ध भगवान का नाम सुना है कि नहीं? जैनी के अलावा तो किसी को भाग्य में ही नहीं है कि सिद्ध भगवान नाम की कोई चीज़ भी होती है। वो तो इनको ही जानता है जो बाहर दिखते हैं। अब वो भी वो कपड़े वाले कोई भगवान मान ले तो वो तो एजेंडे से ही बाहर।
कपड़ा पहनना ये दुख का चिन्ह है, क्योंकि इसके पीछे सारी चैनल है पूरी। कपड़ा बदलो तो फिर इसको धो, तो फिर इसके लिए साबुन लाओ, तो फिर रस्सी लाओ, चाल अंगूठी की पूरा संसार खड़ा कर देगी वो। इसे अलौकिक बात है। चाल अंगूठी की अब तो बात ही भूल गया। चश्मे की चाल संसार खड़ा नहीं करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? क्यों, क्या हो गया उसे? अरे वो चश्मा ले गया, डॉक्टर बोलता नहीं हर 6 महीने जांच कराओ, तो फिर शावर क्या हाथ जोड़ेगा? फिर कभी हाथ से अपनी डंडी टूट गई, फिर क्या करेगा? आखिर तो जाओ ना अंकित जी के पास, या चुपचाप ऐसा करना, मेरा चश्मा सुधरा के ला देना। तो मांगना पड़ा ना। अरे किसी अलौकिक बात है, कोई किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं, और आनंद सुख भोगे, ऐसे ही अपने आत्मा के स्वभाव है। प्रश्न ये कि ऐसी दशा कैसे हो, वो अभ्यास करने के लिए जैन दर्शन मिला, उसका विचार कराते हैं। उदाहरण से शुरू करते हैं। जैसे बंधन से बहुत समय बंधा हुआ कोई पुरुष है ना, आत्मा, उस बंधन के तीव्र और मंद स्वभाव को और काल को, 2 तरह का हुआ। अर्थात यह बंधन इतने काल से है, जिनवाणी पढ़ के पता लगेगा इसको कि मैं इतने काल से, अनादि काल से बंधा हुआ हूँ। कभी बंधन तीव्र होता है, कभी मंद होता है, ऐसा जानता है, किंतु उस बंधन को काटता नहीं है। ऐसी गजब की बात है। बंधन का तो विचार कर लिया, पर बंधन का विचार बंधन को काटने के लिए करता तो समझदार था। खाली बंधन का विचार बंधन के लिए कर रहा है कि मेरे को तो अनादिकाल हो गया वो, और ये जेल में है, और मेरे को ये सुविधा नहीं है, वो दूसरे सब विचार करता, पर बंधन कैसे छूटे और मैं जेल से कब मुक्त होकर घर जाऊँ, ऐसा विचार ही नहीं करता। अभी अपन यहाँ पर ईमानदारी से अपने हाथ रख के देखें कि अपन इस मनुष्य प्रयास से छूट करके भगवान बनने का भगवान बनने की भावना किस किस को होती है? बंधन मानते ही इसको मानते ही नहीं है, बंधन स्वरूप ही नहीं मानता है राकेश जी। ये मनवाने के लिए पूरा जैन दर्शन है। ये अपने को शरीर यानी सुखी मान करके जैन सुनता है। अरे अभी तो कितने ही जैनियों को तो अपन भगवान बन सकते हैं, बात सुनने को ही नहीं मिल रही है, तो वो तो उसको अपने कोई भगवान बन सकते हैं, क्या बात करते हो आप? और अभी गृहस्थ में अभी खा रहे हैं पी रहे हैं, ऐसे बन जाएंगे। अभी क्या है, अभी घर गृहस्थी छोड़ेंगे, जंगल जाएंगे, मुनि बनेंगे, तब सोचेंगे। अभी से क्या अपन बन सकते हैं? और यहाँ तो गुरुदेव की टक्कारी है कि घर गृहस्थी के अंदर दुख के काल में मैं सुख स्वभावी हूँ परमात्मा स्वयं नक्की कर। तो उनको ये नहीं मालूम था कि इसको मिथ्या तो चल रहा है, अनंतानुबंधी कषाय चल रही है, घर गृहस्थी में है, सुखी दुखी है, तीरंच है, नारकी है, पशु है, देव है। उनको नहीं मालूम ये बात, आचार्य को। ऐसी अलौकिक बात है। ये विचार तो झलकर तो जाए, कितने ऐसा विचार करता है, कितने काल से बंधा हूँ, मंद है, उदय है, पर बंधन को स्वयं नहीं काटता है तो उससे मुक्त भी नहीं होता है। कितनी अपूर्व बात है। भूख लगी तो भोजन करने के तो प्रयत्न करते नहीं इंस्पेक्टर साहब, पर कभी ऐसा विचार आया कि भूख लगे ही नहीं, ऐसा कोई प्रयत्न करे? कैसे गजब की बात है। बीमार होता है तो दवा तो लेने का प्रयत्न करता है, और वहाँ घबराता भी है कि दवा ली तो पर कब बंद हो जाए। कभी सोच लेता वो, और आजकल तो डॉक्टर कहते हैं ऐसा है कि जो गोली एक बार ली जीवन भर लो, तो बात ही खत्म हो गई सोचने की इसकी। पर जैसा वो है गोली के संबंध में, दवाई के संबंध में, इसको एक बार ऐसा विचार आता है कि गोली कैसे ले, कब तक लेंगे इसको, बंद क्यों नहीं होती है, बंद कब होगी? ऐसे ही है आर संज्ञा, मिथुन संज्ञा, भय संज्ञा, ये जो चारों तरह की संज्ञा लगी हुई है, ये रोग है जीव को। तो रोटी खाते समय रोटी को खा करके भूख मिटाने का प्रयत्न, ये अनादि का अगृहित मिथ्यात्व है। इसको ये बीमारी को दूर करने के लिए समाचार पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी भूख को रोटी से मिटेगी, इस ज्ञान के लिए समाचार की जरूरत नहीं है। बगैर पढ़ा लिखा भी ये प्रयत्न कर रहा है अनादिकाल से
समय सार के पाठी का तो स्वर ये निकलना चाहिए कि मैं अनादिकाल से खाता खाता अनंत काल हो गया है, पर आहार करना ये मेरा स्वभाव ही नहीं है, और बिना आहार के मैं जी सकता हूँ। तो ये मेरी जो आहार संज्ञा है ये कब मिटे, ये भूख और प्यास लगना कब मिटे, ये प्रश्न होएगा तो जिनवाणी की और जीव की पटेगी। तो जिनवाणी जवाब देगी कि आत्मा अनाहारक स्वभावी है। आत्मा को जिंदा रहने के लिए यानी अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं है। यहाँ से जैन दर्शन स्टार्ट होता है। कितने लोगों को ये बात सुनने को मिलती है, बेचारा प्रयत्न क्या कर रहा है, अनंत काल हो गया, ये आहार संज्ञा इसी को खा गई है पूरा, आहार संज्ञा मिथुन संज्ञा इसी को खा गई पूरा, ये क्या खाए उनको, कितना भोग करा इसने तो सुखी हो गए। फिर वही है कि भोग करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। क्षणिक संयोग में तन्मय होकर के जीवन निकाल रहा है। कितनी देर का क्षण भर का संयोग है। किसी के पास कोई गारंटी है कि 60 साल 70 साल 80 साल जिएगा? एक क्षण का प्रसंग नहीं है। आज आया कल नहीं आ पाएगा, उसमें क्या संयोग कौन सा अपने बाप का है? सारा का सारा संयोग एक्सपायरी डेट को लेकर के आता है। ब्रह्म में मत रहना, एक्सपायरी डेट नहीं समझते। शरीर की है कि नहीं कोई एक्सपायरी डेट? और गर्दन हिलाएगा। एक्सपायरी डेट के हिसाब से विचार चिंतन किस किस का शुरू हुआ? नहीं समझ। एक्सपायरी डेट कहना तो लग गया, पर देह छूट जाएगा ऐसा सोच के क्या काम करा है, नहीं समझ पाते। भाई अपने को कोई चीज पता लग जाए कि इस साल पानी कम आया, फसल अच्छी नहीं आएगी, तो इकट्ठा अनाज भरता है कि नहीं भरता है? मैंने जब इसको ऐसा ज्ञान हुआ कि इस चीज़ का काल पड़ने वाला है, अकाल हो जाएगा, तो स्टॉक करता है कि नहीं? तो इसको पता लग गया कि देह छूटने वाली है, एक्सपायरी डेट नक्की है, तो अगले जन्म तू कहाँ जाएगा, किस गति में जाएगा? जिनवाणी सुनने को मिलेगी, कुंदाचार मिलेंगे, जैन दर्शन मिलेगा, और यह आत्मा को अनंत सुखी होने की बात मिलेगी, ये आहार पानी मैथुन संज्ञा से छुटकारे की बात मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये विचार करना किसकी जवाबदारी है? अगर खुद की है तो करा क्या, ये पूछ रही जिनवाणी। इसी बात है, ऐसे मुक्त नहीं होता है, ऐसी बातों से तो कुछ होते ही नहीं है। आप देखो, और बंधन में श्रेता हुआ, अब वहाँ ऊपर था काल का, अब यहाँ बहुत काल से भी वह पुरुष बंधन से छूटने रूप मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। दृष्टांत हो गया, वो जेल में बैठा बैठा कभी जेल की सांकल गिने, कभी कैदियों को गिने, कभी ये करे, कभी वो अपने जेल खाने की कोठरी की सफाई करे, वो जेलर का आदेश हो कि इसको आज लीपना है तो लीपे, झाड़ू लगाए, पर उससे कम मुक्त जब सोचेंगे। कैसा जबरदस्त इसकी रोग है। शरीर रोगों में घिरा जाए, वो डॉक्टरों से पता लग जाए कि अब ये रोग नहीं जाएगा, तब भी जीने की तमन्ना करता है। ये विकल्प भी पैदा नहीं होता है कि मैं इस शरीर को छोड़ करके अशरीरी बन सकता हूँ, तो उसका प्रयत्न अभी करना है। और उसकी प्रयत्न का पहला सोपान ये है कि मैं शरीर से रहित हूँ। देखना चाहिए यार। ओह, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मेरे को तो ऐसा विचार करने की अकल नहीं थी। जिनवाणी विचार करने की आउटलाइन दे रही है। अरे विचार भी करना है तो सही डायरेक्शन में करो ना। कैसा उल्टा करता है, मैं बहुत जल्दी ये काम निपटा लूंगा, फिर ब्याह कर लूंगा, फिर ऐसा कर लूंगा, फिर ऐसा कर लूंगा। वो ऐसे मरने की तेरे सोचने के तरीके क्या, कैसा क्या करे बेचारा। जितनी उसकी बुद्धि उतना सोचे वो धर्म के मामले में। यहाँ जिनवाणी सब सोचने की आउटलाइनें दे रही सब। जरा सा प्राप्त पर्याय से बाहर निकल करके सोचने की विधि सीखो। जरा सा अपने ज्ञान को लंबा करो, इस जन्म के बाद का भी सोचना शुरू करो।
इस जन्म के पहले का भी सोचना शुरू करो कि आखिर ये मेरे 4 लाख क्यों नहीं, किस कारणों से घूम रहा हूँ मैं। इस बात का जवाब सिर्फ जिन्होंने के अलावा, जिन्हें परमात्मा के अलावा कोई देव नहीं जानता है, और वो सौभाग्य से उसको मिल गए। और सब बातें सब अनुयोगों में लिखी हुई है कि साहब मेरे को तो फुर्सत ही नहीं है, तो तेरा जन्म काहे के लिए हुआ है? घर गृहस्थी की सेवा करने के लिए हुआ है क्या? जीने के अलावा फुर्सत में हो कौन सकता है? और अभी जीने के जितना पुण्य का उदय उतना किसी के नहीं है, अन्यमति के। और अन्यमति के पुण्य का उदय हो तो भी बेचारा जानता नहीं है, और पुण्य का उदय तो ही पाप में फंसता है। पर जीने के पास ऑप्शन है कि वो पुण्य का उदय बहुत और फंसे नहीं हो, और पुण्य के उदय में पुण्य से रहित तत्व का विचार करके पुण्य को अनंत काल तक के नष्ट करे। ये कला सीखने के लिए जैन कुल में पैदा हुआ है। ये पुण्य का उदय भोग के पाप करे, ये तो अजय नहीं कर लेता है। इसके लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। कोई बात समझ में आती है कि नहीं आती, क्या पता क्या है? आती है अंकित? कोई नए विचार नहीं थे समझ में आते? अपने अनादि के विचार, कोई शेख चिल्ली जैसे वो सोया हुआ है, सपना देख रहा है, ऊपर एक हांडी बंधी हुई है। कहानी नहीं सुन, बच्चे जब पढ़ते थे, फिर ऐसा होएगा, फिर ऐसा होएगा, फिर बच्चे ने सुना 1 लाख मारूंगा, और मारी लाख। ऐसे ही सोच रहा है, अब मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा। अब तो फिर जिंदा रहेगा, वो सब तू ही करेगा, तो उसके पुण्य का उदय क्या करेगा? जिसके बारे में तू सोच रहा है, एक एक को देखना, वो फालतू दिमाग नहीं है उसका, और अपना खुद का तो विषय है ही नहीं उसके एजेंडे में। कौन कौन भाग्यशाली का है? एक आध हाथ उठाएगा क्या? तो दूसरे के बारे में सोच रहा है ना। अब जिसके बारे में सोच रहा है वो अपना उदय लेके पैदा हो रहा है कि नहीं दुनिया में, तो उसका उदय क्या करेगा? सब तुम ही कर लोगे तो कितने समझा? जिस अनादि पैदा हुआ है, मैंने वो अपना को उदय लेके आया ही नहीं संसार में। अन्यमति तो जो है ना, वो तो ईश्वर को कर्ता मानता है, तो वो अपने बच्चे का भविष्य जो है वो भगवान के भरोसे छोड़ के तो बेफिक्र हो जाते हैं। ये तो उनका बाप है ना, ब्रह्मा बन के बैठा है, तो ये तो छोड़ते ही नहीं है। अब देखो इस प्रकार इसकी कर्तापने की मान्यता उससे भी ज्यादा है अन्यमति से। अरे राकेश जी, इसके रहस्य को समझ जाए तो बहुत अलग की बात है। वो तो एक बार गणेश जी की कृपा के ऊपर करके थोड़ा बहुत बेफिक्र हो जाते हैं। ये तो कहता अपने भगवान महावीर को तो करता मानता नहीं, थोड़ा जेनी है तो, थोड़ी लाज शर्म है तो, नहीं तो वो तो महावीर को ही मानता, वो तो जैन दर्शन से बहुत ही बाहर है। अब ये कैसे कहे कि मेरे महावीर भगवान करता है? अन्यमति को मानता नहीं और महावीर को करता मानता नहीं। अब काम तो होना है, तो कौन बचा? मैं ही करूँगा। गजब की बात है। बंटी जी किस में करेगा? पर में कि अपने में? बच्चे में करेगा, पत्नी में करेगा कि अपने में? तो उनका कौन करेगा? अच्छा अपना होएगा। ये तो गुरुदेव की कृपा से यहाँ थोड़ा बोलना सीख गया कि वो अपना होएगा, नहीं तो शर्म से नहीं बोलना है। नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, कौन करेगा? अब देखो, अब खतरनाक बात है, ये मूल जैनी को पकड़ा हुआ है। क्या देखो, वो इसी प्रकार जीव कर्म बंधनों के प्रदेश, स्थिति, प्रकृति और अनुवाद इनको जानता हुआ भी नहीं छूटता है। ये है गजब की बात। 4 तरह के बंधन होते हैं। जीव का उपयोग है ना, ये उपयोग, इसमें हलन चलन होती है, इसमें आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। वो कंपन जो होता है आत्मा के प्रदेशों में, तो उसके हिसाब से मन योग, वचन योग और काय योग। तो मन के माध्यम से कंपन,
वचन के माध्यम से, मन वचन और काय के माध्यम से आत्मा के प्रदेश में जो कंपन होता है, तो ये होता तो आत्मा का कंपन है, पर ये 3 तरह के 3 निमित्त की तरफ से 3 तरह का कहा जाता है। तो इसमें जो आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है, तो उस कंपन के निमित्त में 4 तरह के कर्मों का बंधन होता है। ये सब कर्णानी योग में खूब विस्तार से सभी ये पढ़ता है। कर्णानी योग का जो शौकीन है वो पूरा कर्णानी योग को घोल के पी लेता है, वो सब याद कर लेता है, उसको सब याद है। प्रकृति बंध क्या होता है, प्रदेश बंध क्या, बहुत सारे ग्रंथ है। अब वो जो अपन तो शार्ट में बात कर रहे हैं कि वो ऐसा विचारता है ना, उसी जैन दर्शन के अलावा तो ऐसा विचार कहीं होता नहीं उसको। अब कर्णानी योग की क्लासें भी लगने लगी, तो ऐसा सब पढ़ता है। और ये कर्णानी योग का विषय जो ऐसा रहता है कि थोड़ा पंडित ही दिलाता है, क्योंकि हर कोई इसको समझ नहीं पाता, तो इसको जगत मान सम्मान जल्दी मिलता है। तो उस कर्णानी योग के अध्ययन से अपने कर्मों को काटने की बजाय ये मान में चढ़ जाता है। इसलिए गुरुदेव ने तो पहले कहा था द्रव्यानी योग पूर्व कर्णानी योग का ज्ञान होना चाहिए। अगर कर्णानी योग का अकेले कर लिया तो अभिमान चढ़ेगी, कर्ता बुद्धि चढ़ जाएगी, बल्कि ये कर्मों की फिलासफी को देख करके डर जाएगा और अरे बाप रे, मैं तो इतने कर्म बनते हैं, मेरे मिथ्या दर्शन 70 कोड़ा कोड़ी का बन गया, अब मैं इससे कैसे निपटूंगा, और डिप्रेशन में आ जाए। तो फिर दिन भर वो कर्म में विचार करा करेगा। राकेश जी क्या करें तो इसके जो मनोयोग, वचन योग, काय के योग से जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, उसमें कर्मों के लौट के लाट इसके पास आते हैं, बन जाते हैं। इसका नाम है प्रदेश बनना। वो आते हैं ना कर्मों के जत्थे, परमाणु की संख्या आई, तो वो आया ना, वो उसका नाम है प्रदेश बनना। और फिर उसमें बंटवारा होता है, 11वर्णी, 10वर्णी, सब तरह के बंटवारा होता है। उसके अंदर 8 भेद पड़ते हैं इसका, और उसका नाम है प्रकृति बनी। अब वो होता सभी से योग के निमित्त में होता है। और फिर जो है अनुभाग बन और स्थिति बन, फिर उसका जो उदय आएगा और कितना फल देगा, ये स्थिति, फल देगा अनुभाग, इससे 4 तरह के बंधन होते हैं। कितने समय तक रहेगा, तो ये उन 8 कर्मों की बंधने का टॉनिक कहाँ से मिलता है, ये जिनवाणी बताएगी। क्योंकि ये जो कर्मों की फिलॉसफी नहीं समझेगा तो ईश्वर को कर्ता मानेगा। ईश्वर का कर्तव्य तोड़ने के लिए ये कर्म की फिलॉसफी समझना जरूरी है कि एक एक जीव को उसके परिणाम के निमित्त में 8 कर्म बन रहे हैं और उसका उदय आ रहा है और उसी के अनुसार उसकी सब व्यवस्था हो रही है, तब ही ईश्वर का कर्तव्य टूटेगा। नहीं तो अपनों को भी कर्ता मानेगा और भगवान को भी कर्ता मानेगा। ये कर्म की फिलॉसफी नहीं जानने की वजह से जिनवाणी पढ़ के ऐसा जान भी लेता है कि मैं बंधन में पड़ा तो हूँ, पर मेरे को बंधन से मुक्त आप करो, ऐसा जिन्हें भगवान के सारे फिर पड़ जाता है। तो उनकी पूजा करता है, विधान करता है, कर्म दहन विधान शुरू करता है। 8 कर्म देना है, धूपम में पामते स्वा, 8 कर्मों को जलाओ, ऐसा करता है। अब वो ये बात नहीं सुन पा रहा है कि जिन्हें परमात्मा 8 कर्म कैसे कैसे बनते और कैसे मुक्त होता है, ये विधि तो बता सकते हैं, पर तेरे बंधन से तेरे को मुक्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई कला नहीं है। किसके पास, इंस्पेक्टर साहब किसके पास है? आप यहाँ हो भी कि नहीं? उड़ गए ना क्या यार, किसके पास नहीं ऐसी विधि है? भगवान से बात चल रही है, भगवान के पास नहीं ऐसी विधि। इसके पास तो है बच्चे को सुखी करने की, इसके पास तो है बच्चे को सुखी करने की, जब भी तो मरे जा रहा है वहां पे। ये बच्चे को सुखी करने के चक्कर में अपने को आनंद दुख के भंवर में डाल देता है, और उसके उदय को बदलने की ताकत अरहत भगवान में भी नहीं है।
कैसी कैसी बातें है। अरे जिनवाणी में भरोसा करना ये तो पहला गुण है भाई। भगवान इसको बंधन की कला, बंधन से मुक्त होने की कला तो बता सकते हैं, पर ये पड़े हुए बंधन को मुक्त कर सके ऐसी तरकीब, ऐसी कला जिन्हें परमात्मा के पास भी नहीं है। नहीं तो ये जो है बंधन के काम तो करता रहेगा और मुक्ति उनसे मांगता रहेगा, और यही कर रहा है। अपन ईमानदारी से देखो, अभी तक अपन ने जो भी धर्म के नाम पे क्रिया करी है, पूजा पाठ विधान तीर्थ यात्रा वगैरह वगैरह जो भी कुछ अपने पास लिस्ट है, उसमें कर्मों से बचने की कौन सी एडॉप्ट करी है, कौन सी थ्योरी को एप्लीकेबल करा है कोई के पास जवाब है? ये पढ़ना शुभ भाव से बंधन होता है, ये कह रहे हैं, नहीं समझ रहे। पाप भाव से बंधन होता है, ये तो बहुत सुना है, पर पाप यही तो सिखा रहे हैं इसमें कि पाप भाव से बंधन होता है और उस बंधन को से निवृत्त होने की विधि सीखने का जो प्रोसेस है उसका नाम पुण्य भाव है, पर उससे भी बंधन हो रहा है। उसमें जो कला सिखाई जा रही है वो है मुक्त होने की कला। क्या करेगा, क्योंकि वो विधि भी तो आखिर कोई है कि नहीं, वो भी तो भाव है। इसका कितना गंभीर रहस्य कि पुण्य के काल में पुण्य का बंधन जिनवाणी तोड़वाना चाहती है, पुण्य के काल में पुण्य का बंधन टूट जाए और अबंध परिणाम पैदा हो, ये काम पुण्य के काल में करा रही है। पुण्य के काल में पुण्य करना सीखता है। अरे कितना रहस्य है। ये कुंकुंदाचार्य के शरण में आए बगैर कोई बात सुनने को मिल सकती है? ऐसे 4 तरह के बंधन को जानता है परंतु उसे छूटता नहीं है। यदि वो स्वयं रागादि को दूर करके शुद्ध होता तो छूटता। गजब हो गया ना। मैंने इतनी सी बात नहीं समझ पाया कि इस राग से मेरे को बंधन हो रहा है। फिर से सुनना जाए, रागादि का परिणाम होता है, इससे मेरे को बंधन होता है। तो बंधने की विधि सीखी इसने, है ना, और मुक्त होने के लिए भी कर्म की थ्योरी को याद किया। आत्मा अबंध स्वभाव ये रह गया, आत्मा को बंधन नहीं होता है, यानी इसने किस किस विधि से कर्मों का बंधन होता है, तब भी इसका सब्जेक्ट बंधन रहा, कर्म रहा, और छूटने के लिए भी इसका विषय कर्म रहा। आत्मा तो आई ही नहीं लाइट में, नहीं आई बात समझ। जिस आत्मा के आश्रय से बंधन का अभाव होता है वो आत्मा तो इसका सब्जेक्ट बने ही नहीं आ रही बात समझ। गजब हो गया ना। इसका विषय कषाय बंद तो होती है ना, फिर विषय जो है कषाय भी गया। पुण्य तो होता है ना, अरे तो पुण्य होता है तो पुण्य से तो दृष्टि हटा रहे हैं, वही तो बंधन है। जो बंधन होता है ना कर्मों का, उसमें बहुत बढ़िया रहस्य की बात है। सुन लो, फिर कल तो इसकी टीका लेंगे अपन। 70 कोड़ा कोड़ी का मैक्सिमम बंध होता है मिथ्या दर्शन से। तो ये जो 4 तरह के बंधन बताए ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभव स्थिति बंध, तो ये जो 4 तरह के बंधन होते हैं, इसके पहले उस जीव को मिथ्यात्व और कषाय हो तो वो चारों प्रकृति प्रदेश स्थिति बंध होते हैं। अगर मिथ्यात्व और कषाय नहीं है तो बंधन का बंटवारा तो होता है पर बंधन होता नहीं है। वो बंधन अरन भगवान को एरियापत आश्रव कहलाता है। आश्रव तो होता है पर बंधन नहीं होता है, क्योंकि बंधन का कारण मिथ्यात्व और कषाय है। तो ये जो 4 तरह का बंटवारा हुआ, इसमें यदि मिथ्या दर्शन है और कषाय है तो उसमें मिथ्यात्व सहित का बंधन होता है। चारों तरह के बंधन का कारण कौन हुआ?
प्रकृति बन, प्रदेश बन, स्थिति भाग, अनुभाग बन या मिथ्यात्व दशा। क्या अजब गजब की बात है। अब इसमें और गजब की बात है कि जो मिथ्या दर्शन का कर्म बंधा मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो इसमें ये जो कर्म का जो उदय आता है, ये कर्म का उदय आबादा काल छोड़ के आता है। आबादा काल क्या होता है कि ये जितने इसकी आयु होती है, जैसे एक सागर की आयु किसी की, किसी उसकी, तो एक सागर का जो कर्म का बंधन हुआ तो उसका उदय 100 वर्ष बाद शुरू होएगा उसका। ऐसा 70 कोड़ा कोड़ी का जो मिथ्या दर्शन उदाहरण है, तो एक्यूरेट तो सब करना नहीं होगा, पढ़ना हो राकेश जी से पढ़ना है, बहुत पढ़ा करना नहीं होगा। तो उसमें जो 70 कोड़ा कोड़ी का बंधन हुआ मिथ्या दर्शन का, तो इसका आबादा काल 7000 वर्ष होता है। मैंने आज जो मिथ्या दर्शन का कर्म बंधा तो 7000 वर्ष के बाद में उदय आना शुरू होएगा। तो 7000 वर्ष तक तो इस कर्म से डरने की जरूरत ही नहीं है। बोलो क्या डरेगा ये? पुराने तो आएंगे, है? पुराने तो आएंगे। आप अभी ये तो समझ लो, अभी पुराने आएंगे, पर यही तो कह रहे हैं, अभी आगे यही तो समझा रहे हैं कि भले ही कर्म अनादि काल का हो, पर इस जीव का बिगाड़ क्या पाया है? तो अब ये नहीं सुनता है कि वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, ये सुनता है कि वो अनादि का है। नहीं आ रही बात समझ? अनादि से है पर अनादि का नहीं है, एक समय का है। एक एक शब्द में अनुभव है। कर्म अनादि से है पर अनादि का नहीं है, एक एक समय का है। अभी जो कर्म का बंधन हुआ 700 कोड़ा 70 कोड़ा कोड़ी का, तो अब यहाँ का जो बंधन है ये 7000 वर्ष तक तो आपको परेशान करेगा ही नहीं। इस कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि अभी आगे उदय में आ जाए, ये क्या बिगाड़ेगा जीव का? जो इसकी सत्ता से न्यारा है वो इसका क्या बिगाड़ेगा? कर्म की तो इतनी पराधीनता है कि हम परिणाम करते हैं तो वो बनता है। तो कौन बड़ा हुआ दोनों में से? कर्म का तो नाम ही नहीं लेना है, यहाँ पे को परेशान करता है। किसी किसी की बात है। वो जो सत्ता में पड़ा है वो भी परेशान नहीं करता है, वो जो उदय में आता है वो भी परेशान नहीं कर सकता है। ताकत इसके ज्ञान में है। अरे रहस्य की बात तो ये है कि वो 7000 वर्ष बाद उदय में आएगा, तो 7000 वर्ष तक उसके पहले इसके पास ऑप्शन है कि ये आत्मा में लीन होकर उसको जड़ से नष्ट कर दे। अरे वो सम्यक दर्शन की बात तो बहुत दूर की है। जब ये सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ भी करता है तो प्रायोग लब्धि के समय में भी वो जो बंधे हुए कर्म है 70 कोड़ा कोड़ी के, वो अंतर कोड़ा कोड़ी सागर के नष्ट हो जाते हैं। इतनी ताकत तो सम्यक दर्शन होने के पहले ही है। कर्म का रोना तो जिनवाणी सुनेगी ही नहीं बिल्कुल। अंतर कोड़ा कोड़ी सागर इसकी आत्मा की ऐसी शक्ति है कि वो उदय में आने के पहले ही वो भी 70,000 वर्ष तक इंतजार करेगा क्या आत्मा उसका? कैसी गजब की बात है। कर्म की वो सुनता है, आत्मा की सुनता ही नहीं। आत्मा की शोर की बात नहीं समझ जाती इसको। जिनवाणी पढ़ के नहीं समस्या खड़ी करी। सब कर्म बहुत है, कर्म का उदय बहुत है। आपके कर्म का उदय है कि नहीं किसी के? है? कब देखा बताओ कौन सा रंग का? किसने देखा है कर्म, ये तो बताओ। तो साहब जिनवाणी नहीं तो कहा है, तो जिनवाणी ने ये भी तो कहा है कि उसके उदय से तेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। आदि क्यों सुनता है? नहीं आ रही बात समझ। क्या कह रहे हैं अंकित जी? अंतराय कर्म के उदय से इसको रोटी नहीं मिली तो वहां परेशान है। अंतराय कर्म का उदय, पर तू नहीं खाता, ये भी तो सुन ले एक बार। नहीं आ रही बात समझ। ये गुरुदेव नहीं होते तो ये व्रत पढ़ना भी नहीं आता।
पहले अनाहरक आत्मा का स्वरूप डिसाइड करो। आत्मा अनाहरक तत्व है, एक बात। इसका नाम द्रव्यानि हो गया, इसका नाम निश्चय नए सम्यक दर्शन का विषय है। अब इसके बाद आत्मा में आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, ये तरह की बीमारियां लगी हुई है। तो ये जो भोजन करने का राग होता है, इस राग को अनेक तरीके से कंट्रोल किया है। तो उसमें जो प्रतिबंध लगाए हैं उसका नाम चरणानी योग है। अब वो आत्मा अनाहरक स्वभाव को छोड़ करके इसने चरणानी योग को पढ़ा, तो पूरी जिंदगी क्रियाकांड में जोड़ते गए, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसा खाना, ऐसा खाना, उसमें ये बंधन होएगा। पूरी जिंदगी में अपनी बुद्धि खाने में लगाएगा उधर। कैसा गजब की बात है। जबकि वो तो नेक्स्ट साइड का सब्जेक्ट था भाई। पहले क्या पढ़ना, बाद में क्या पढ़ना, ये भी कौन समझे। पहले द्रव्यान योग से निर्बंध स्वाभाविक आत्मा को समझो, फिर कर्मबंध की फिलॉसफी लागू हुई। आत्मा बनता ही नहीं। अरे आत्मा बंध के विचार से मुक्त होता है कि अबंध स्वभाव के आश्रय से मुक्त होता है। ये कला है गुरुदेव की, ये सिखा रहे हैं इसके अंदर। चलेगी टीका बाद में।